राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर, जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती को समर्पित है। उनका मानना था कि शिक्षा ही राष्ट्र की आत्मा है। 11 नवंबर 88 को मक्का में जन्मे आजाद सिर्फ नेता नहीं बल्कि एक उग्र पत्रकार भी थे। उन्होंने 1912 में अल हिलाल जैसे शक्तिशाली साप्ताहिक शुरू किए, जिसने ब्रिटिश नीतियों की कड़ी आलोचना की और हिंदू मुस्लिम एकता का जोरदार प्रचार किया। इसीलिए उन्होंने अपना उपनाम आजाद रखा, जो उनकी स्वतंत्र सोच का प्रतीक था। वे 1923 में कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने। इसके अलावा उन्होंने 1940 से 1945 तक कांग्रेस का नेतृत्व किया, जिस दौरान भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। वे विभाजन के कट्टर विरोधी रहे। उन्होंने अंत तक सांप्रदायिकता का विरोध किया और भारत की विविधता में एकता के सिद्धांत पर अटल रहे। आजादी के बाद उन्हें शिक्षा मंत्री बनाया गया। उन्होंने अपने कार्यकाल 1947 से 1958 के बीच आईटी, यूजीसी, साहित्य अकादमी जैसे संस्थानों की नींव रखकर आजाद भारत को शिक्षित करने का सपना देखा। उनके दूरदर्शी योगदान को देखते हुए उनको 1992 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। शिक्षा का महत्व सिर्फ सरकारी फाइल तक सीमित नहीं है, यह हमारे संविधान की आत्मा में है, जो अनुच्छेद 21A में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार देता है। अनुच्छेद 45 के अनुसार राज्य 6 वर्ष तक बच्चों के प्रारंभिक बाल देखभाल और शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 46 के माध्यम से अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 51A को बताता है कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह अपने बच्चे को 6 से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा दिलवाए। यह दिन हमें याद दिलाता है कि शिक्षा सिर्फ नौकरी पाने का साधन नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक प्रगति की आधारशिला है। तो आइए मौलाना आजाद के आदर्शों पर चलकर शिक्षित, प्रगतिशील और समरस भारत के निर्माण में हम सब अपना योगदान दें। धन्यवाद।